हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है और उसका कलर थ्योरी, लेकिन ये जो कलर थ्योरी है इसका यहाँ पे हम लोग जो पार्ट टू है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन में हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कलर थ्योरी किस तरीके से होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी को आप किस तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो। अलग अलग हमने एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया कि आप कलर थ्योरी को किस तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पार्ट वन के अंदर कवर की है। ओके, अगर आप पार्ट वन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जाके पहले पार्ट वन देखें। ओके, तभी आपको जाके जो सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, आज के लेक्चर में अगर हम पार्ट थ्योरी कलर थ्योरी के बारे में बात करें तो आज यहाँ पे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चार्ज जो ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड, वो किस तरीके से काम करते हैं इन कलर थ्योरी, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम हेडलाइन डालते हैं छोटा सा, चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड। ओके, अब ये चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड क्या होता है इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में समझो तभी जाके आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी जैसे ही हम लोग कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता है यहाँ पे M1 होता है, ठीक है। ये आपके पास मेटल, ये आपके पास लिगेंड। ओके, अगर इसके अंदर अब कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है तो अलग अलग टाइप के चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो लिगेंड से आपको मेटल में देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं LMCT। ओके, यानी लिगेंड चार्ज मेटल ट्रांसफर, इसको हम लोग कहते हैं। ये आपका पहला टाइप हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला टाइप जिसको हम लोग कहते हैं LMCT। ओके, अगर आप इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, ये आपका पहला टाइप हो गया। अभी अगर आप दूसरा इसके अंदर टाइप देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो। आपका दूसरा टाइप ये होगा कि ये मेटल से लिगेंड पे भी तो चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। तो दूसरा टाइप आप लिख सकते हो वो होगा आपके पास मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ओके, ये इसका दूसरा टाइप है। और तीसरा टाइप है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि मेटल टू मेटल भी आपको जो ट्रांसफर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो तीसरा टाइप यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे आपका मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो इसका फुल फॉर्म, मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, अब ये मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से होता है और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मेटल और लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, टॉपिक डाल दो यहाँ पे LMCT। ओके, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, अभी ये मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये थोड़ा सा अगर हम समझे तो बहुत आसानी से हम मेटल टू जो आपका लिगेंड टू मेटल यहाँ पे ट्रांसफर है, चार्ज ट्रांसफर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे LMCT जब भी आप पढ़ते हो ना तो एक बार हमेशा ध्यान रखना कि LMCT कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहां पे जब का जो आपका डेल्टा L है। ओके, अगर इसकी वैल्यू +-1 आ रही है, ओके, तो वहां वहां पे क्या होता है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास एक मेटल है, यहाँ पे आपके पास लिगेंड है। ओके, अभी मेटल और लिगेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिल रहा है इस तरीके से, करेक्ट। अब ये जब मेटल मेटल टू लिगेंड टू मेटल जब आपका चार्ज ट्रांसफर होता है तो
ये जो आपका मेटल है, ओके, यहाँ पे जो आपका मेटल है ये क्या करता है, एज अ एक्सेप्टर यहाँ पे काम करता है, ओके। ये क्या काम करता है, एज अ एक्सेप्टर यहाँ पे काम करता है, और ये क्या होता है, एज अ पाई डोनर ये काम करता है। अगर आप पाई डोनर की बात करो लिगेंड के अंदर, तो इसके कुछ एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे आपका O2 माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास Br माइनस हो गया, यहाँ पे आपके पास Cl माइनस, ठीक है, उसके बाद I माइनस, उसके बाद S2 माइनस, ओके। ये कुछ आपके एग्जाम्पल है पाई डोनर के, ओके, जिसमें आपको जो लिगेंड होते हैं वो एज अ पाई डोनर क्या करते हैं, आपको ट्रांसफर होते हैं, और जो आपका मेटल होता है वो सारा का सारा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, ओके। मेटल में आपका +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, ये सारी चीज। अगर आप इसको देखोगे तो LMCT के दो एग्जाम्पल भी होते हैं, यानी दो टाइप भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो LMCT, जिसमें सबसे पहला जो टाइप यहाँ पे आता है वो आता है आपको P और D, ओके, यानी इनके बीच में आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है LMCT। और जो दूसरा टाइप आता है वो आपका आता है P और S का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो टाइप के LMCT यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो ट्रांसफर होता है आपको P और D में ट्रांसफर, जो आपका ट्रांजिशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और जो दूसरा ट्रांजिशन है आपको P और S के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब ये दोनों ट्रांजिशन कैसे कैसे होते हैं इसके एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो P और D यहाँ पे जो ट्रांजिशन यहाँ पे होता है उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास KMnO4, ओके। अभी ये जो KMnO4 है इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे कि जो K प्लस होता है आपके पास, ओके, और दूसरा आपके पास जो MnO4 माइनस होता है, ओके। अगर आप यहाँ पे Mn+7, अगर आप Mn का यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो Mn7 आता है, ओके। और अगर ये O के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन फॉर्म कर रहा है, ओके। और ये ट्रांजिशन को हम लोग लिगेंड मेटल ट्रांजिशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, आपका लिगेंड हो गया, और मेटल क्या हो गया, यहाँ पे आपका Mn हो गया, ओके। और इसके बीच में जो ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है इस ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर पीडी ट्रांसफर किस तरीके से होता है, ओके। तो अगर आप देखोगे कि Mn+7 है तो ये किसके अंदर आता है, आपके डी ऑर्बिटल के अंदर आता है, ओके। और जो आपका ऑक्सीजन है वो किसका क्या होता है, आपका पाई डोनर होता है, करेक्ट। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो ये डी आता है, और ऑक्सीजन आपका किसके अंदर आता है, आपका पी के अंदर आता है। अगर आप चेक करो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, और जो उसका नंबर होता है, ओके। अगर उसका नंबर देखोगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, आपका 8 होता है। अगर आप उसको कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप फिल करो, ओके, उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आपको वो सबसे पहले किस में जाएगा, एस में जाएगा, ओके, उसके बाद वो पी में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके लिए यहाँ पे आपको पी और डी यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ओके। अगर आप यहाँ पे पी और एस का एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है, तो पी और एस का एग्जाम्पल क्या है आपके पास, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके पास CDS, ओके। अगर आप यहाँ पे CD को देखो, ओके, CD+2 को अगर आप देखोगे तो इसका जो ये होता है, इसका जो क्या बोलते हैं एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है आपका D10S0 होता है, ओके। अगर आप S का देखोगे तो S क्या होता है, S2 माइनस का आपका सल्फर का होता है, यहाँ पे आपका P होता है, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो कि सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आपके पास S0 में है, ओके। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा आपका किसके अंदर होगा, आपका LMCT ट्रांसफर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है जिसको आपको समझना होगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो LMCT का एक एनर्जी भी है, ओके, कि एनर्जी उसका किस तरीके से होता है, तो उसका भी यहाँ पे एक छोटा सा ये एक टॉपिक होता है, ओके, बहुत बेसिक सा टॉपिक होता है, उसको भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। LMCT एनर्जी, ओके, कि LMCT एनर्जी क्या होता है, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा आप समझ लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी LMCT एनर्जी को आप दो चीजों में आप डिवाइड करते हो, सबसे पहला आपका क्या होता है, मेटल होता है, और दूसरा आपका होता है लिगेंड, ओके। अभी मेटल में आपको पता है कि LMCT में आपका इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका डेल्टा ई होता है, ओके। इसको हम लोग LMCT एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर आप यहाँ पे सपोज आपके पास कोई एक डी आपके पास क्या है, ऑर्बिटल है, ओके, 1 2 3
4 5 है। ओके, जब इसका स्प्लिटिंग होता है तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होता है, यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग इस तरीके से होता है, ये आपका 3 यहाँ पे आ गया, ये आपका 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक लिगेंड है, तो लिगेंड का यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होता है इस तरीके से आपको लिगेंड का स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और लिगेंड और यहाँ पे जो आपका डी ऑर्बिटल है, ओके डी, उसके बीच में जो आपको एनर्जी गैप देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, एल एम सी टी एनर्जी। ओके, अगर आपका एल एम सी टी एनर्जी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, ओके, और अगर आपका एलएमसीटी एनर्जी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो ये क्या होता है, आपका डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके इंटेंसिटी पे। ओके, अगर आपका जितना आपका एनर्जी होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये आपको ये वाला जो टर्म है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनर्जी और एनर्जी के टर्म में आप कैसे इंटेंसिटी को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आपको देखना है कि एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ओके, आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के बेस में भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूं आपको। आपका जो डेल्टा ई है, ओके, ये क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट के। ओके, अगर आपका मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसका जो एनर्जी होगा, ओके, वो एनर्जी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और फॉर्मूला लिख लो, जैसे अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ कलर है, ओके, जैसे अगर आपका इंटेंसिटी अगर आपका सपोज इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो ये क्या होगा, आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसको, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका एनर्जी को, और एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा एस को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। और अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, इन डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं और आप मुझे उसके अंदर ऑर्डर बताओ कि इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो आपका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, बस आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूले यहाँ पे मैंने जो लिखवाए हैं ना, अगर आप सिर्फ इनको भी याद रखते हो ना तो आप आसानी से जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ओके, यहाँ पे आपको इंटेंसिटी का, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ऑर्डर मेरे को बताना है। ओके, कि इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास VO4 3 - ओके, ये एक सबसे पहला एग्जांपल है। दूसरा है आपके पास CrO4 2 - ओके, और तीसरा एग्जांपल है आपके पास MnO4 - ओके। ये आपके पास क्या है, कुछ एग्जांपल है, आपको मुझे बताना है कि इसका जो इंटेंसिटी ऑर्डर है वो क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करो, आप निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेनेडियम का X - 8 = -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +5 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, वेनेडियम +5 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप क्रोमियम का निकालो तो X - 8 = -2 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगा। और यहाँ पे जो क्रोमियम है आपके पास वो क्या आ जाएगा, आपके पास +6 आ जाएगा, इस कंडीशन में जो आपका टेट्राहेड्रल आप देख रहे हो। ओके, उसी तरीके से X - 8 = -1, ओके, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे +7 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है आपके पास क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। ओके, अभी आपको बताना है कि इसका जो इंटेंसिटी ऑर्डर होगा वो किस तरीके से होगा। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे जो इसका इंटेंसिटी ऑर्डर है वो आप बता सकते हो कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ओके, तो जैसा आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने देखी थी। अगर आपका मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, अगर उसका एनर्जी ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि आप जो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर ज्यादा है तो उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इस कंडीशन में आपका जो Mn7 है, ओके, Mn+7 है, उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका Cr+6 का इंटेंसिटी, और उसके बाद आपका V+5 का इंटेंसिटी। तो ये आपका इंटेंसिटी का ऑर्डर है। अगर आप एनर्जी का ऑर्डर निकालना चाहते हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप किसी का भी यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर है वो आप आसानी से यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। ये बस कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप दो चीजों को याद रखते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपके लिए एक सीएसआई या नेट का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आप मुझे उसका आंसर बताओगे, ओके। CSIR नेट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब आया था आपको, 2020 या 21 के पेपर में आया था। तो आप थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको इंटेंसिटी ऑर्डर यहाँ पे भी आपको पूछा जाता है, ओके। इंटेंसिटी ऑर्डर, ओके। अभी इंटेंसिटी ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास दिया था MnO4 माइनस, ओके। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास दिया था TCO4 माइनस, ओके। और एक और एग्जाम्पल दिया था आपके पास ReO4 माइनस। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका इंटेंसिटी ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड करोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है मेटल का, ओके। तो x माइनस एट इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास +7, ओके। यहाँ पे x माइनस एट इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास +7, ओके। उसके बाद x माइनस एट इज इक्वल टू -1, ओके। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास +7। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चाहे आपके पास मैग्नीशियम हो +7 है, आपके पास यहाँ पे टीसी हो +7 है, यहाँ पे आपके पास Re हो +7 है, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी ऑर्डर आप इसकी मदद से तो नहीं बता सकते, ओके। लेकिन आपके पास एक और तरीका होता है इंटेंसिटी ऑर्डर बताने का। वो तरीका क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे Mn को देखोगे, ओके। Mn के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, ये आपका क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया। जब आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते हो तो इसके बीच में जो आपका जो गैप होता है ना, वो गैप बहुत लेस होता है, ओके। यहाँ पे जो गैप होता है ना वो लेस होता है। और जैसे ही आप यहाँ पे टीसी में जाते हो तो टीसी में थोड़ा सा ये गैप क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, ओके। और ये आपका क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आर ई में जाते हो, आर ई में जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा मैक्स हो जाता है। ये आपका एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ओके। इसमें जो गैप होता है ना वो कैसा होता है, आपका 2p से आप किस में जा रहे हो, यहाँ पे आप 3d में जा रहे हो, ओके। यहाँ पे आप 2p से किस में जा रहे हो, आप यहाँ पे 4d में जा रहे हो, ओके। यहाँ पे आप 2p से आप किस में जा रहे हो, आप 5d में जा रहे हो, ओके। आप मुझे बताओ कि आप जैसे जैसे यहाँ पे गैप आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो इसकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है, ओके। अगर आपका डेल्टा, सॉरी यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी, जिसके कारण आपका जो इंटेंसिटी है, ओके, जिसके कारण जो आपका इंटेंसिटी है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। यहाँ पे अगर आप देखो कि डेल्टा ई है वो बहुत ज्यादा क्या है, लेस है, ओके। अगर डेल्टा ई लेस है तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको आप अगर आप देखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप देखो कि वो आपका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है, उनके बीच में गैप कितना है, ओके। अगर आप वो गैप समझ जाते हो तो वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है आपका 2p में लाई करता है, मैग्नीशियम आपका यहाँ पे 3d में होता है। अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो 2p में, टीसी आपका 4d में होता है, ओके। ऑक्सीजन आपका 2p में और आपका आर 5d में होता है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस पहले इतना था आपका, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ओके। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपको पता है कि एनर्जी वैसे वैसे क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप बहुत पेशेंस से अगर आप ये सारे क्वेश्चन को करोगे तो आप आसानी से ये सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और आपका सीएसआई या नेट का ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देते हैं, ठीक है। CSIR नेट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखते और फिर यहाँ पे ऑप्शन देंगे और आप फिर मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा, ओके।
यहाँ पे आपके पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि फॉर द लिगेंड टू द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन द ऑक्सो अनायन गिवन बिलो द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन आर इन ऑर्डर, ओके। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या आएगा इसका, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तीन, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिए हैं, ओके। तीन यानी आपको तीन यहाँ पे आपको कंपाउंड दिए हैं, ओके, टेट्राहेड्रल के। वो तीन कंपाउंड यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिख लेना है, ओके। सबसे पहला अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है आपके पास MnO4 दिया है, करेक्ट। यहाँ पे आपको दिया है CrO4 2 माइनस दिया है, और यहाँ पे आपके पास दिया है Br4 3 माइनस। ये आपके पास तीन यहाँ पे दिए हैं। अभी तीनों का अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो मेटल का, तो Mn+7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा Cr+6 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, V+5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। एनायन गिवन वेवलेंथ ट्रांजिशन आर इन ऑर्डर, ओके। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा इंटेंसिटी का, ओके। तो इंटेंसिटी का ऑर्डर आप कैसे फाइंड करते हो, यानी जिसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। तो इस तरीके से आएगा ऑर्डर। आप चेक करो कि इस तरीके का ऑर्डर आपको कहाँ दिख रहा है, ओके। सॉरी, अगर आप पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हो तो पहले एग्जांपल में आपका MnO4 माइनस अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है, CrO4 2 माइनस सबसे ज्यादा है, और फिर उसके बाद VO4 3 माइनस। तो ये सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। अगर आप सॉल्व करोगे तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो यहाँ अभी हमारे वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे कलर थियरी का जो पूरा दोनों पार्ट है वो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। और अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे लेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर दूसरा कोई टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ओके। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट्स है आप उन्हें क्लियर कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट